प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम इसको पढ़ते हैं। आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लें, क्योंकि पुस्तक में रख कर के सामने आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम होता है बच्चों चरित्र। चरित्र मतलब अच्छे गुण, उस जिसके अंदर मतलब हमारा जो व्यवहार है, चाल चलन है, वो सब चरित्र में आता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत कि अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। वित्त मैंने धन, और धन तो आता है और चला जाता है, यानी कि धन को हम कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं। पैसा आने जाने वाली चीज है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और धन तो आता जाता रहता है, यानी कि हम इकट्ठा करते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो कि वित्त जो है, धन यदि खत्म हो जाए, धन यदि खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, खर्च हो जाए, अक्षीणो उसको दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। और जो चरित्र है, एक बार अगर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो समझ लो नष्ट हो गया। उसको दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि जो कलंक लग गया एक बार, वो धुल नहीं सकता। अगला श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम कि धर्म का सार सुनो। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार सुनो। श्रुत्वा चैव श्रुत्वा सुन करके, च एव अवधार्यताम और सुन कर के ही उसको धारण कर लो, जीवन में अपना लो। और सुन कर के ही उसको जीवन में अपना लो, धारण कर लो, उसके ऊपर चलो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः अपने से, प्रतिकूलानि विपरीत, अपने से विपरीत दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसको समझ लो दोबारा। आत्मनः प्रतिकूलानि कि जिस व्यवहार को हम अपने से प्रतिकूल समझते हैं, उल्टा समझते हैं, यानी कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते, तो ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। मान लो जैसे हम चाहते हैं कि हमारे को कोई गाली ना दे, हमारी कोई निंदा ना करे, हमारी कोई चुगली ना करे, तो मतलब हमें दूसरे को भी गाली नहीं देनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। यानी कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य मतलब मीठे वाक्य, प्रदानेन देने से या बोलने से, अच्छा व्यवहार करने से, मीठे वाक्य बोलने से, मीठे वचन बोलने से, अच्छा व्यवहार करने से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी खुश होते हैं। मनुष्य ही नहीं, प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु सब खुश होते हैं। तस्माद् तदेव वक्तव्यम इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वैसा मतलब मीठा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वचने का दरिद्रता, दरिद्रता होती है गरीबी, कि हमें बोलने में गरीबी कैसी, हमें बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। गरीबी मतलब कंजूसी, कमी नहीं रखनी चाहिए, कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोबारा देख लो, मीठे वाक्य बोलने से या मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी, सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, यानी कि मीठा व्यवहार करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता,
और हमें बोलने में जो है दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब चौथा श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। नद्यः नदी, नद्यौ नद्यः। नद्यः मतलब नदियाँ, स्वयमेव अपने आप ही। न अम्भः, अम्भः होता है पानी, अम्भः पानी, अम्भः न पिबन्ति, नदियाँ अपना पानी अपने आप नहीं पीती हैं। नदियाँ अपने द्वारा जो लाया गया जल है वो अपने आप नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और जो पेड़ पौधे हैं वो अपने द्वारा उत्पन्न किए गए फल, जो उनके ऊपर फल लगे होते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं, अपने आप नहीं खाते हैं। पेड़, वृक्षः पेड़, फलानी फलों को, स्वयं मैंने अपने आप, न खादन्ति नहीं खाते हैं। पेड़ अपने ऊपर लगे हुए फलों को अपने आप नहीं खाते हैं। न अदन्ति, न जमा अदन्ति, न अदन्ति दीर्घ संधि है यहाँ पर, अदन्ति मैंने खाते हैं, न अदन्ति नहीं खाते हैं। सस्य मैंने धान, खलु निश्चय ही वारिवाह बादल, कि बादल अपने द्वारा उत्पन्न किया गया धान, अनाज, सस्य अनाज, कि बादल, वारिवाह बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अनाज को न अदंती अपने आप नहीं खाते हैं, क्योंकि बादल बरसात करते हैं, धान उत्पन्न होते हैं, खेतों में अनाज उत्पन्न होता है, कि बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अनाज को अपने आप नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः, सज्जनों की जो विभूतियाँ होती हैं, सताम मैंने सज्जनों की विभूतियाँ, गुण, अच्छे गुण, परोपकाराय परोपकार के लिए होते हैं, कि जो सज्जनों के गुण हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। दोबारा देख लो, नदियाँ अपना पानी अपने आप नहीं पीती हैं, फल जो वृक्ष है अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज अपने आप नहीं खाते हैं, सज्जनों के गुण परोपकार के लिए होते हैं। अगला 5वां श्लोक। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। पुस्तक में देखते रहें, पुरुष ही मनुष्यों के द्वारा, सदा मैंने हमेशा, गुणेषु एव ही कर्तव्य है प्रयत्न है, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि गुणों को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रोपि, कि जो गुणवान गरीब भी है, गुण युक्त है दरिद्रोपि, गुणवान यदि गरीब भी है, न ईश्वरई गुण ही समहा, कि वह उसके अमीर के गुणों के समान नहीं हो सकता, यानी कि उससे बढ़िया होता है, उससे श्रेष्ठ होता है। दोबारा देख लो, कि मनुष्यों को गुणों प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कि गुणवान जो गरीब भी है, कि वह गुणहीन अमीर के बराबर नहीं हो सकता, कि अमीर है परंतु उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे बढ़िया हो सकता है, क्योंकि गुणों की बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। तो बच्चों इसको 2-3 बार आप सुनेंगे, और जब स्कूल खुलते हैं तो हम दोबारा कोशिश करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, और इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। धन्यवाद।